आइए आज हम त्रिकोणमिति के बारे में आपको कुछ जानकारी देते हैं। बहुत सारे लोग से सुने हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि त्रिकोणमिति साइन थीटा वाला फॉर्म क्वेश्चन साइन कोस वाला छूट जाता है, तो हम सोचे कि एक वीडियो इस पे बनाते हैं। यदि इस हमारे वीडियो को देखेंगे ध्यानपूर्वक तो एक एक बात को हम लोग करते हैं तो एक भी क्वेश्चन छूटने का संभावना नहीं बनता है। यदि त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जो सिर्फ फार्मूला बेस है, बिना फार्मूला का त्रिकोणमिति का क्वेश्चन बनना असंभव है। इसलिए लोग त्रिकोणमिति से भागते हैं कि हम लोग से हो पाता नहीं है। सबसे प्रथम कारण होता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के मतलब क्या होता है? तो त्रि मन होता है तीन, कोण माने कोण, मिति माने बनना, मापना। कोण का माप त्रिकोणमिति सबसे पहले होता है। हम लोग त्रिकोणमिति में सबसे पहले हम लोग जानते हैं, बचपन में पढ़े हैं कि यदि दो रेखा आकर मिलता है, इससे जो झुकाव उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? कोण। तो इसी कोण को निकालने के लिए हम लोग त्रिकोणमिति थीटा, इसी कोण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति में पहला कारण है कि हमको निर्माण क्यों किया गया। त्रिकोणमिति कहता है कि हमें क्या जरूरत है। तो त्रिकोणमिति इसलिए निर्माण किया गया क्योंकि हर टाइम हमारे पास लंबाई मापने के लिए स्केल नहीं होता है। यदि स्केल ना हो, यदि कोई किसी बिंदु पर हमें कोण ज्ञात हो, तो हम किसी भी शिखर, पोल, खंभे की लंबाई हम ज्ञात कर सकते हैं, दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए लंबाई को निकालने के लिए त्रिकोणमिति का निर्माण किया गया। और यहाँ पर लिखा हुआ ट्रिक, यदि आज इस वीडियो को अच्छी तरीका से देखते हैं तो हमें नहीं लगता किसी प्रकार का क्वेश्चन छूट सकता है। अभी बेसिक पहला क्वेश्चन, पहला चैप्टर पढ़ा रहे हैं, इसके बाद दूसरा वीडियो में बनाएंगे। त्रिकोणमिति में हम लोग खास करके पढ़ते हैं, समकोण के बारे में अध्ययन करते हैं। समकोण के समकोण तो कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण बराबर होता है कुछ 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज, अब इसमें हो गया क्या? त्रिभुज। त्रिभुज के मतलब होता है कि तीन रेखाओं से घिरा हुआ क्षेत्र जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहें। समकोण त्रिभुज कहेगा कोई कोण 90 डिग्री का हो। अब सबसे पहला बात चलता है कि समकोण त्रिभुज अब होता है सबसे प्रथम, यदि 90 डिग्री 90 डिग्री का ठीक सामने वाली भुजा कर्ण कहलाता है। इसको इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं, इसको एच से सूचित करते हैं। और इसमें यदि हम इस कोण को मानते हैं, माना कि यह ए बी सी, इस कोण के बारे में यदि हम चर्चा करते हैं, मान लो कि कोण थीटा है, तब जब कोण सी के बारे में चर्चा करेंगे तो कोण सी के नाते ये भी सामने वाला भुजा लंब होता है। मतलब कि जिस कोण के बारे में चर्चा करेंगे उस कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। अब बाकी ये बचा जो क्या कहेगा? आधार।
लंब परपेंडिकुलर, इसको पी से डिनोट करते हैं, आधार को बेस, बी से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। यदि एक बात और सुनिए, यदि इस कोण के बारे में यदि चर्चा किया जाए तो ये जो है बी सी ये लंब हो जाएगा। ये कोण के बारे में चर्चा करेंगे तब ये लंब, यदि ये कोण के बारे में चर्चा करेंगे तो ये लंब हो जाएगा। समझ में थोड़ा सा कंफ्यूज ना होइएगा, ध्यान से। हम लोग त्रिकोणमिति में किसी भी चीज के बारे में, अनुपात के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम लोग निष्पत्ति भी कहते हैं, दूसरा भाषा में अनुपात भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी रेखा को एक रेखा काटता है, इस बिंदु जब काटता है तो इसको यदि हम इसके अनुपात निकालने के बात हो या इसका अनुपात निकालने का बात हो तो हम लोग जैसे मान लीजिए कि इसका अनुपात है 10:20, 1 0 से 1 0 कट गया, जो कहा जाएगा 1:2 लिख सकते हैं। तो इसको डिनोट करने के लिए हम लोग साइन, कॉस, कोसेक, सेक के निर्माण हुआ, इसको हम निष्पत्ति भी कहते हैं। यदि निष्पत्ति 6 होता है, इसको अनुपात हम लोग कहते हैं कंपटीशन के मामले में, लेकिन निष्पत्ति इसका नाम है। निष्पत्तियां 6 होती है, साइन, कॉस, टैन, कोट, सेक, कोसेक, ये 6 निष्पत्ति हम लोग को मुंह पर होना चाहिए। साइन, कॉस, टैन, कोट, कोसेक, सेक। अब ये याद नहीं होता, इस पे डिपेंड फार्मूला ढेर का याद नहीं होता, सबसे मेन कारण यही है। त्रिकोणमिति से डरने के लिए ये क्या है कि हम लोग इससे बहुत डरते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आज थोड़ा एक फार्मूला बताते हैं, ट्रिक बताते हैं, ट्रिक पर चलेंगे। समझिए, सबसे पहले हम लोग अपोजिट नहीं समझ में पाते हैं। अपोजिट किसको कौन होगा, किसको कौन होगा, ये हम लोग समझ में पाते, ट्रिक के माध्यम से चलते हैं। एक बेसिक बात है, जैसे मान लिया कि 3 भाई है, साइन, कॉस, टैन, ये 3 भाई है, इधर है 3 बहन, कॉट, सेक, कोसेक। आप ही बताइए, जब शादी करने के बात हो तो सबसे पहले बड़का का बात चलेगा। बड़का का बात चले कि सबसे बढ़िया दे रहेगा तो चुना जाएगा। किसान ने कहा कि हम ओकरे से शादी करेंगे जो सुंदर हो, पतली हो, लंबी हो, एकरे से शादी करेंगे। ये चुन लिया किसको, कौशिक। देखो पतली भी है, लंबी है। बारह टन कहा कि सबसे छोटका इसमें बड़ी बीसी होता है। छोटका कहा कि हम ओकरे से करम जकरा में हमार राशि भेट तक। तब बताइए, टी अहियों मिल गया, टी इधर के टिटिया दिया, कहा कि हम एकरा से करेंगे शादी। तो ये कहा कि हम ओकरे से करेंगे, हम 2 राशि मिलेगा तब। अहियों सी और एस, अहियों सी और एस, तो कहा कि हम करेंगे। तो ही अपोजिट होता है, उल्टा होता है। जैसे साइन का उल्टा होता है कौशिक, कॉस के उल्टा होता है सेक, और टैन का उल्टा होता है कॉट। अब तो समझ में आ गया होगा, याद तब होगा। सबसे पहला बात है कि यदि हम अपोजिट के गुना करते हैं, एक दूसरे के अपोजिट गुना करते हैं, तो एक होता है। एक वाला ढेर का फॉर्मूला याद नहीं होता है। 3 गो होता है गुना में एक, और 3 गो होता है जोड़ घटाव में। तो सबसे पहले गुना वाला देखते हैं। तो एक दूसरे के अपोजिट जितना भी है सब का मान क्या उतना होता है 1। जैसे देखिए साइन थीटा n2
कौशेक थीटा बराबर कितना होता है 1। कैसे, ये भी देखिए, साइन के साइन होता है, कौशेक किसका उल्टा होता है, साइन। 1 का हो जाएगा साइन बराबर 1। कैसे होगा, था साइन से साइन खत्म, तो इसका मान कितना होगा 1। तो इसलिए क्या होगा, ये उल्टा होगा। अब समझ गए होगा, साइन थीटा बराबर का होगा 1 कौशेक, ये भी लिख सकते हैं। यदि गुना में है तो चल गया भागा में, यदि साइन जाएगा इस तरफ, साइन हो जाएगा क्या, भागा में। इसी प्रकार से कॉस थीटा गुना सेक थीटा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। आई कॉस थीटा इस तरफ, यदि सेक गुना में पड़ जाएगा तो भागा में, और सेक थीटा बराबर, यदि सेक थीटा इस तरफ रहता है तो ये जाएगा तो ये हो जाएगा भागा में। इसको आप कॉपी पर नोट करते जाइए, नोट बनाते जाइए, जिससे आपको पढ़ने में सुगम होगा, आसानी होगा। ये 3 गो है, एक और है tan थीटा गुना कॉट थीटा बराबर 1। tan थीटा इस तरफ रहेगा तो कॉट जाएगा उस तरफ गुना में, 1 हो जाएगा कॉट, कॉट रहेगा इस तरफ तो tan जाएगा उस तरफ तो tan हो जाएगा 1/tan। इसको नोट करो, नोट करिए। उसके बाद आगे चलते हैं। अब चलते हैं, थोड़ा देखते हैं समकोण त्रिभुज में। माने ये है बी अस्सी, ये थोड़ा देख लीजिएगा, थोड़ा टेढ़ है तब दिक्कत तो समझिएगा कि माना कि सीधा है। मानते हैं कि ये है थीटा, ये 90 डिग्री। अभी बताए हैं कि 90 डिग्री समकोण के सामने वाला भुजा को जो होता है हाइपोटेनस कर्व, इसको हम डिनोट करते हैं एच से। और थीटा जिस कोण को हम मानेंगे, जिस कोण के बारे में चर्चा होगा, उस कोण का जस्ट सामने लंब होती है, इसको हम सूचित करते हैं पी से। इसको हम लोग क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। अब बाकी जो शेष बचेगा इसको कहते हैं आधार, इंग्लिश में कहते हैं बेस, इसको बी से सूचित करते हैं। अब भुजा के अनुपात ज्ञात करने के लिए अभी हम बताएं कि निष्पत्तियां होती है, तो निष्पत्ति अनुपात को दर्शाने के लिए ही निष्पत्ति का निर्माण किया गया। जैसे आप समझिए, यदि हम इसका यदि हम निकालें अनुपात, अनुपात जैसे P अनुपात H, अनुपात का मतलब होता है बटा, अनुपात का मतलब बटा, इसको हम लिख सकते हैं P/H। अब P/H लिख सकते हैं, इसी को हम लोग एक अनुपात के नाम दे, निष्पत्ति दी, इसको नाम है साइन थीटा। अब समझ में आया, मतलब भुजा के अनुपात ज्ञात करने के लिए ही निष्पत्ति का निर्माण किया गया। जैसे आप देख सकते हैं cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो cos थीटा में क्या होगा, तो ए भुजा और ए भुजा का अनुपात, जैसे B/H। हम लोग इसको लिख सकते हैं आधार बटा कर, इसको लिख सकते हैं tan। tan थीटा में क्या हो जाएगा, लंब और आधार, लंब और आधार, P/B। इसको P अनुपात B भी लिख सकते हैं, इसी को लंब बटा आधार भी लिख सकते हैं। ये है फॉर्मूला, ये अनुपात
भुजाओं का अनुपात निष्पत्ति है। यदि हम 3 याद है तो इसका अपोजिट क्या होता है, ये 3, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टैन का उल्टा कोट। अब बात यहाँ पर, अब ये फॉर्मूला हम लोग को याद नहीं होता है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ये 3 याद है तो अगला 3 याद हो जाएगा, इसी को पलट देंगे। जैसे साइन है तो साइन के उल्टा कैसे कर देंगे, कोसेक, कोसेक क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एच बटा पी। सेक का हो जाएगा एच बटा बी। ये टैन का हो जाएगा बी बटा, अति कॉट क्या हो जाएगा, बी बटा पी। इस प्रकार से अपोजिट हो जाएगा। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, ट्रिक एक देखेंगे। पुराना फार्मूला है, ट्रिक है, जैसे समझिए ये ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। जैसे इसको पढ़ सकते हैं, पाकिस्तान भूखा पड़ा, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये भी याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं पी बटा एच, पी बटा एच क्या हो जाएगा, साइन थीटा। बी बटा एच ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। और पी बटा बी क्या हो जाएगा, टैन थीटा। इस फॉर्मूला, इस ट्रिक्स के माध्यम से आप याद भी रख सकते हैं, ऐसे भी आप चल सकते हैं। और अभी बताए थे कि एक वाला 6 गो फार्मूला होता है, बराबर 1 आता है फार्मूला में। तो 3 को बताए, 3 को होता है गुना में, ध्यान रखिए 3 को गुना में, बाकी 3 को जोड़ घटाओ, 1 को जोड़ बाकी सब घटाओ। चलिए जैसे चलते हैं, ये ट्रिक को आप कॉपी में लिख लीजिएगा, नोट बनाते चलिएगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें अधिक से अधिक, और कमेंट में लिखिए कि और अच्छा से अच्छा वीडियो हम बना सकें। कैसा लगा वीडियो इसके बारे में लिखिए। यहाँ पर समझिएगा थोड़ा, एक होता है साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब कैसे होता है प्रूफ करने के लिए तो समझिएगा। अभी साइन के बारे में बताए थे, अभी एक ट्रिक बताए थे, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। सबसे पहले बात होता है कि साइन थीटा बराबर अभी बताए थे लम बटा कर्ल। लम होता है क्या, पी बटा एच। अब पी बटा एच स्क्वायर है तो दोनों पर स्क्वायर चढ़ावेंगे। ये क्या है, आधार बटा कर्ल। अब बी